हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 12th में एक चैप्टर पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। उसमें हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ चुके थे। आज हम बात किसकी करेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ठीक, सबसे पहले हम ये देखें कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से आर्गन्स होते हैं, उसमें कौन कौन से आर्गन पार्टिसिपेट करते हैं, और ये किसके बारे में बात होगी? फीमेल्स के बारे में बात होगी। ठीक, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ, यानी इसमें कौन कौन से ऑर्गन पाए जाते हैं? अ पेयर ऑफ ओवरी, एक जोड़ी ओवरी की पाई जाती है। अ पेयर ऑफ ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब, ओविडक्ट एक पेयर पाया जाता है जिसको हम फैलोपियन ट्यूब्स के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद यूटेरस पाया जाता है, यूटेरस को भी हम एक नाम से जानते हैं और वो नाम क्या है? वॉम्ब। वो नाम क्या है? वॉम्ब। ठीक, उसके बाद फिर सर्विक्स पाई जाती है, वेजाइना पाई जाती है, और एक्सटर्नल जेनिटिलिया। एक्सटर्नल जेनिटिलिया मतलब जो बाह्य रूप से दिखने वाले जो भी अंग होते हैं उनके बारे में बात होगी। एक्सटर्नल मतलब बाहरी, जेनिटिलिया मतलब ऑर्गन। ये जब हम आपको शुरू में रिप्रोडक्शन पढ़ाना शुरू किए थे तभी आपको जेनिटिलिया की एक डिफिनेशन दिए थे। ठीक, फिर उसके बाद आता है इसके अंतर्गत मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड भी किसके अंतर्गत आती है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंतर्गत आती है। इन पॉइंट्स को नोट करिए, फिर आगे हम एक एक पार्ट को विस्तार पूर्वक पढ़ते हुए आगे चलते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस को करने के लिए होता है। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है ये इट इज स्पेशलाइज्ड टू सपोर्ट वेरियस फंक्शन। यहाँ पे एक अगली हेडिंग डाल के या एक पॉइंट बना के हम लिखते हैं, इट इज स्पेशलाइज्ड टू द वेरियस फंक्शन। ठीक, ये क्या होता है? ये स्पेशलाइज्ड होता है टू सपोर्ट द वेरियस फंक्शन, टू सपोर्ट वेरियस फंक्शन, यानी अलग अलग कार्य को करने के लिए बहुत सारे कार्य भाई फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आधार पर बहुत सारे कार्य होते हैं। ठीक, उन सभी कार्य को करने के लिए ये सारे ऑर्गन क्या होते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसमें पहली चीज क्या होती है हमारी? गेमिटोजेनेसिस। फर्स्ट पॉइंट इसका क्या होता है? गेमिटोजेनेसिस होता है, जिसमें हमारा पहला पॉइंट गेमिटोजेनेसिस। उसके बाद गेमिटोजेनेसिस के बाद दूसरा पॉइंट होता है ओव्यूलेशन। गेमिटोजेनेसिस फिर ओव्यूलेशन, तीसरा होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। तीसरा पॉइंट होता है हमारा फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के बाद फिर आता है हमारा प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के बाद जो अगला पॉइंट आता है हम यहां पे लिखते हैं। ठीक, प्रेगनेंसी के बाद हम आता है बर्थ, और बर्थ के बाद फिर आता है चाइल्ड डेवलपमेंट या चाइल्ड ग्रोथ। ठीक, तो ये इतनी चीजें, या फिर ग्रोथ हटा के यहाँ पे हम केयर भी कर सकते हैं, चाइल्ड केयर। ठीक है ना? तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं इन सारे पॉइंट्स को करने के लिए इन सारे ऑर्गन्स का इस्तेमाल किया जाता है, इन सारे ऑर्गन्स का उपयोग होता है। कहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। पहली चीज गेमिटोजेनेसिस करने के लिए, इवोल्यूशन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, बर्थ के लिए, और चाइल्ड ग्रोथ या फिर चाइल्ड केयर के लिए। भाई बच्चों की देखभाल भी तो करनी पड़ेगी, तो इन सब चीजों के लिए ये सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, इतना नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। चलिए अब बात हम शुरू करते हैं अपने सबसे पहले पार्ट। जो सबसे पहला पार्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो क्या है हमारा? ओवरी। ठीक, ओवरी क्या है? सबसे पहला पार्ट। इसमें ये कितनी संख्या, इनकी संख्या कितनी होती है? पेयर पाई जाती है, एक जोड़ी पाई जाती है ओवरी। ठीक, यानी ओवरी का अगर संख्या देखी जाए 2 होती है, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। ठीक, इट इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये क्या होता है? फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवम। ये क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम ओवम कहते हैं। जिसको हम क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। ओके, फिर उसके बाद दे आल्सो प्रोड्यूस स्टेरॉइड हार्मोन।
ये क्या और प्रोड्यूस करता है, एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जिस हार्मोन का क्या नाम है, स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं उसको। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड ओवेरियन हार्मोन्स। उस हार्मोन्स का एक और नाम होता है, जो नाम उसका क्या है, ओवेरियन हार्मोन्स है। ओके, द लेंथ ऑफ ओवरी इज 2 to 3 सेंटीमीटर, यानी इसका जो लेंथ होता है ओवरी का वो कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर का होता है। एंड इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल एंड यूटेरस बाय लिगामेंट। उसके साथ साथ ये पेल्विक वॉल से और यूटेरस से कनेक्टेड होता है, जुड़ा हुआ होता है, किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा। किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा। ठीक, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम इंक्लोजिंग एन ओवेरियन स्ट्रोमा। हर एक ओवरी किससे कवर्ड हुई होती है, पतली एपिथेलियम से कवर्ड हुई होती है। ठीक, जिसको हम क्या कहते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं। ओवेरियन स्ट्रोमा इज द मैट्रिक्स ऑफ द यूटेरस एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन्स। ओवेरियन स्ट्रोमा क्या होता है, एक मैट्रिक्स होता है, जो कि किसका मैट्रिक्स होता है, यूटेरस का मैट्रिक्स होता है। ये इट इज डिवाइडेड इनटू 2 जोन, ये 2 जोनों में डिवाइड होता है। पहला होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है इनर मेडुला। इनर मेडुला, ठीक, पहला होता है पेरिफेरल कॉर्टेक्स, दूसरा होता है इनर मेडुला। ठीक है, अगर फिर से एक बार समझाते हैं इसको, फिर से देखिए। इट इज अ फीमेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है। दे प्रोड्यूस फीमेल गैमेट कॉल्ड ओवम, ये फीमेल गैमेट उत्पन्न कराता है, जिसको कहते हैं ओवम कहते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन को प्रोड्यूस कराता है। एंड इट इज आल्सो कॉल्ड द ओवेरियन हार्मोन, इसको हम ओवेरियन हार्मोन्स के भी नाम से भी जानते हैं। द लेंथ ऑफ ओवरी 2 to 3 सेंटीमीटर, लेंथ जो होती है ओवरी को 2 से 3 सेंटीमीटर की होती है। एंड इट इज कनेक्टेड टू द पेल्विक वॉल बाय एंड यूटेरस बाय लिगामेंट। ये किससे कनेक्टेड होता है, पेल्विक वॉल और यूटेरस से कनेक्टेड होता है, किसके द्वारा, लिगामेंट के द्वारा। ईच ओवरी इज कवर्ड बाय अ थिन एपिथेलियम इंक्लोजिंग एन ओवेरियन स्ट्रोमा। और हर एक ओवरी जो है किससे कवर्ड होती है, किससे घिरी हुई होती है, थिन एपिथेलियम से, जिसको हम ओवेरियन स्ट्रोमा के नाम से जानते हैं। ठीक, ओवेरियन स्ट्रोमा क्या है, एक मैट्रिक्स है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है, यूटेरस का मैट्रिक्स होता है। ठीक है, इट इज डिवाइड, ये 2 जोनों में डिवाइड होता है, एक को कहते हैं पेरिफेरल कॉर्टेक्स, दूसरे को कहते हैं इनर मेडुला। इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं फैलोपियन ट्यूब। चलिए अब हम बात करते हैं ओविडक्ट की। ओविडक्ट को हम एक नाम से और जानते हैं, और वो नाम क्या है, फैलोपियन ट्यूब। वो नाम क्या है हमारा, फैलोपियन ट्यूब। ठीक, यहाँ पे एस लगा देते हैं, ट्यूब। ठीक, क्योंकि भाई दो होती हैं, इसलिए हम इसको ट्यूब्स के नाम से जानते हैं। ठीक, इट इज अ 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, इसकी जो लंबाई होती है वो 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। उसके बाद इट एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफेरल ऑफ द ईच ओवरी टू द यूटेरस। ये कहाँ पे स्थित होती है, ओवरी के पेरिफेरल साइड में, यूटेरस में, ओवरी के पेरिफेरल साइड में ये क्या होती है, लोकेटेड होती है। इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, ये कितने पार्ट में बटी हुई होती है, 3 पार्ट में बटी हुई होती है। पहले पार्ट का नाम है इनफंडबुलम, दूसरे का नाम है एम्प्यूला, तीसरे का नाम है इस्थमस। पहले का नाम इनफंडबुलम, दूसरे का नाम एम्प्यूला, तीसरे का नाम इस्थमस। ठीक, इनफंडबुलम क्या है, इट इज द फनल शेप्ड पार्ट क्लोजर टू द ओवरी। ये क्या होता है, फनल शेप्ड पार्ट होता है। फनल शेप्ड का मतलब जैसे आप कुप्पी जानते हो, इस टाइप का, जिससे हम तेल वो डालते हैं, या पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा इसको। ठीक, तो फनल शेप्ड जो होता है हमारा, इसी तरीके से इनफंडिबुलम जो होता है हमारा, वो फनल शेप्ड होता है, और किसके पास होता है, ओवरी के पार्ट, जो ओवरी होती है उसके पास में होता है। उसके बाद इन द इनफंडिबुलम द फिम्ब्रे इज प्रेजेंट। इनफंडिबुलम में फिम्ब्रे नाम का एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक, द फिम्ब्रे इज द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड एट द एंड ऑफ इनफंडिबुलम दैट एग इन कलेक्टिंग द ओवम आफ्टर ओवल्यूशन। जो कि क्या करता है, जो फिम्ब्री होता है, ये क्या करता है हमारा, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। कैसे प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक। कहाँ पे पाया जाता है, जहाँ पे हमारा इनफंडिबुलम होता है उसी के पास, फिंगर के जैसे, जैसे मान लो ऐसे 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 स्ट्रक्चर पाया जाएगा, जैसे फिंगर होती है उस तरीके से। ठीक, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है किसके पास, जो कि पाया जाता है इनफंडिबुलम में, एकदम उसके एंड की तरफ, उसके एंड की तरफ, उसके जो छोर होता है, किनारा होता है, जो खत्म वाला किनारा होता है, उसके तरफ पाया जाता है। जिसका काम क्या होता है, एग को कलेक्ट करना, ओवम जो होता है उस ओवम से एग को कलेक्ट करना, कहाँ पे, आफ्टर ओवल्यूशन। ओवल्यूशन के बाद जो एग होते हैं उनको कलेक्ट करने का काम किसका होता है,
फिम्बरी का होता है। किसका होता है? फिम्बरी का होता है। उसके बाद एम्प्यूला, जो सेकंड पार्ट होता है किसका? हमारे इसका ओविडक्ट का जो सेकंड पार्ट होता है वो होता है हमारा एम्प्यूला। इट इज द सेकंड पार्ट एंड द वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ये क्या होता है? दूसरा पार्ट होता है और सबसे चौड़ा पार्ट होता है किसका? ओविडक्ट, पार्ट ऑफ ओविडक्ट। ओविडक्ट का सबसे चौड़ा पार्ट होता है आफ्टर इनफंडिबुलम। कहाँ पे होता है? इनफंडिबुलम के बाद में होता है, ठीक। उसके बाद इस्थमस क्या होता है? इस्थमस इट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ओविडक्ट का सबसे लास्ट पार्ट होता है, अंतिम पार्ट होता है। एंड इट हैज अ नैरो ल्यूमेन एंड जॉइंट द यूटेरस। ये क्या होता है? एक पतली नली के जैसे होता है और किससे जुड़ा हुआ होता है? यूटेरस से जुड़ा हुआ होता है। किससे जुड़ा हुआ होता है? यूटेरस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक। इन सारे पॉइंट्स को नोट करिए, फिर आगे बताते हैं यूटेरस क्या होता है। चलिए अब हम अपने एक अगले पार्ट की बात करते हैं। पार्ट हमारा क्या है? अगला यूटेरस है, ठीक। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज वर्म। इसको वर्म्स के नाम से भी जानते हैं। इट्स शेप इज लुक लाइक अ इन्वर्टेड पीयर। इसका शेप कैसे दिखता है? इन्वर्टेड पीयर के जैसे। पीयर यानी नाशपाती, उसके जैसे दिखता है, लेकिन उल्टी नाशपाती रखा जाए तब उसका शेप जैसे होता है उसी तरीके से यूटेरस का शेप होता है। एंड इट इज अटैच टू द पेल्विक वॉल बाय लिगामेंट। और ये किससे अटैच होती है? पेल्विक वॉल से, लिगामेंट के जरिए। इट इज द पार्ट वेयर द एम्ब्रियो इज डेवलप इनटू द फियोटस। यानी क्या होता है? एक ऐसा पार्ट होता है जहां पे जो एम्ब्रियो हमारा होता है वो डेवलप होकर के फियोटस में कन्वर्ट होता है। इट ओपन इनटू द वेजाइना थ्रू अ नैरो सर्विक्स। ये किसके द्वारा? यानी वेजाइना में जाके खुलता है और किसके द्वारा? नैरो सर्विक्स। जो सर्विक्स होती है, सर्विक्स एक पार्ट है किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, एक ऑर्गन है, ठीक। उसके द्वारा क्या करती है? वेजाइना में जाके ओपन होती है। द यूटेरस हैज अ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। यूटेरस में 3 लेयर, टिश्यू की 3 लेयर होती हैं। पहला लेयर होता है हमारा पेरीमेट्रियम, दूसरा होता है मायोमेट्रियम, तीसरा होता है एंडोमेट्रियम। पेरीमेट्रियम क्या होती है? इट इज अ थिन एक्सटर्नल मेम्ब्रेनस टिश्यू। ये क्या होती है? पतली बाहरी मेम्ब्रेनस टिश्यू होती है। कौन सी? पेरीमेट्रियम। मायोमेट्रियम इट इज द मिडिल थिक लेयर दैट मेड अप ऑफ स्मूथ सेल। ये क्या होती है? मिडिल लेयर होती है और मोटी लेयर होती है। किसकी बनी होती? स्मूथ सेल्स की बनी हुई होती है, ठीक। इट एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द बेबी। ये क्या? इसके द्वारा कॉन्ट्रैक्शन उत्पन्न होता है। कहाँ पे? ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ बेबी के डिलीवरी के समय। फिर उसके बाद एंडोमेट्रियम, ये कौन सा पार्ट होता है? इट इज द थिन ग्रैंडुलर टिश्यू। ये कैसा होता है? पतला ग्रैंडुलर टिश्यू होता है। दैट लाइंड द यूटेराइन कैविटी, जो कि कहाँ पे? लाइंड यूटेराइन कैविटी से होता है, ओके। इट इज अंडरगोज द पीरियोडिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो पीरियोडिक चेंजेस आते हैं वो किसके द्वारा आते हैं? एंडोमेट्रियम के द्वारा आते हैं। ये जो यूटेरस होता है उसके चारों तरफ घिरी हुई होती है। कौन सी? एंडोमेट्रियम। एक इंटरनल वाल होती है, ये मिडिल लेयर होती है, और जो पेरीमेट्रियम होती है सबसे आउटर लेयर होती है, ओके। इसको नोट करिए, फिर आगे बताते हैं सर्विक्स के बारे में। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी? सर्विक्स की बात करते हैं, जो कि अगला पार्ट है किसका? यूटेरस का, ठीक। इट इज अ नैरो कैनल। ये क्या है? एक नैरो कैनल होता है दैट कनेक्टेड द यूटेरस टू द ऑफ द वेजाइना। यूटेरस से वेजाइना में जो कनेक्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? सर्विक्स के द्वारा होता है। इट इज आर ऑफ 2 पार्ट। इसके 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा सर्वाइकल कैनल, दूसरा होता है हमारा बर्थ कैनल। सर्वाइकल कैनल क्या होता है? द कैविटी ऑफ द सर्विक्स इज नोन एज सर्वाइकल कैनल। जो कैविटी होती है सर्विक्स की उसे हम सर्वाइकल कैनल के नाम से जानते हैं। और द सर्वाइकल कैनल अलोंग विद द वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनल। उसके बाद जो सर्वाइकल कैनल वेजाइना के अलोंग होती है उसे वो क्या बनाती है? बर्थ कैनल बनाती है, ठीक। सर्विक्स नोट करिए, फिर आगे इसका एकदम लास्ट पार्ट है, जो पार्ट क्या हमारा एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, उसको बता देते हैं। द एंड वीडियो आपका। चलिए अब हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करते हैं, यानी जो उसका एक्सटर्नल बाहरी रूप से जो जेनिटेलिया है, बाहरी रूप के जो बाह्य ऑर्गन्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, जिसमें इट कंसिस्ट ऑफ सम पार्ट। इसके अंतर्गत कुछ पार्ट्स आते हैं। पहला पार्ट हमारा है मॉन्स प्यूबिस, दूसरा है लीबिया मेजोरा, तीसरा है लीबिया माइनोरा, चौथा है हाइमेन, पांचवा है क्लाइटोरिस, ठीक। ये सारे पार्ट है एक्सटर्नल जेनिटेलिया के, ओके। इसमें सबसे पहली चीज मॉन्स प्यूबिस क्या होती है?
इट इज अ मास ऑफ द फैटी टिश्यू कवर्ड बाय द स्किन एंड हेयर। ये एक क्या होता है, टिश्यू, फैटी टिश्यू होती है, उसका एक ढेर होता है जो कि किससे, स्किन से और बालों से भरा हुआ होता है, ठीक, कवर्ड यानी घिरा हुआ होता है। लीविया मेजोरा, इट इज अ फ्लैश फोल्ड ऑफ टिश्यू दैट एक्सटेंड फ्रॉम द मॉन्स प्यूबिस एंड कवर्ड द वेजाइना। फ्लैश फोल्ड होता है, फ्लैश मांस का एक लुथड़ा होता है, टुकड़ा होता है जो कि उभरा हुआ होता है मॉन्स प्यूबिस के, ठीक। उसके बाद फिर द लीवियम माइनोरा क्या होता है, इट इज द प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, एक प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर होता है, प्रोटेक्शन प्रदान कराने वाला एक ग्रुप होता है दैट सराउंडेड द क्लाइटोरिस एंड वेजाइना, जो कि क्लाइटोरिस और वेजाइना को घेरे हुए होता है। चौथा पॉइंट क्या हमारा, हाइमेन है। इट इज द मेम्ब्रेन विच इज पार्शियली कवर्ड द ओपनिंग ऑफ द वेजाइना। हाइमेन क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है जो कि कहाँ पे, वेजाइना, जो खुला द्वार वेजाइना का होता है वहां पे पूरा इसको कवर्ड किए हुए होता है। उसके बाद क्लाइटोरिस होता है, इट इज द तिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, छोटा सा उंगली की जैसी संरचना होती है, दैट लाई एट द जंक्शन ऑफ द लीविया माइनोरा एबव द यूरेथ्रल ओपनिंग। जहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग होती है वहाँ पे लीविया माइनोरा जो जंक्शन होता है उसके पास ये पाया जाता है, ठीक। तो अगर इन सब में जो कुछ भी आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आपको कोई भी किसी भी पार्ट से रिलेटेड आपको अगर कोई भी दिक्कत होगी या फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, उसके साथ साथ हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। अगर आप नए हो तो उसके साथ साथ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। थैंक यू क्लास। बाकी जो पिछले वीडियोज़ हैं उनको भी देखते रहिए, रिवाइज करते रहिए, बोर्ड एग्ज़ाम है आपका। थैंक यू।